न्यूमेरिकल में हमें इन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, जो चैप्टर 2 के आंकिक प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि एक वर्नियर कैलिपर्स के वर्नियर पैमाने के 10 खाने मुख्य पैमाने के 9 खानों के बराबर हैं तथा मुख्य पैमाने का 1 सेंटीमीटर 10 खानों में विभाजित है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय वर्नियर पैमाने का मिलने वाला खाना 7वां है। वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस सवाल में हमें क्या ज्ञात करना है? वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक। और अभी अभी हमने जाना कि वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक का सूत्र क्या होता है, क्योंकि हमें ज्ञात करना है वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक। तो यहाँ पर लिख दें वर्नियर पैमाने पर पाठ्यांक। ठीक है, तो वर्नियर पैमाने पर जो पाठ्यांक होता है वह क्या होता है? वर्नियर पर मिलने वाला भाग गुणे एलसी। तो यहाँ पर वही चीज लिख दें। तो देखिए, यहाँ पर जो वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला भाग है वह यहाँ पर दिया है 7वां भाग। ठीक है, सवाल में देखिए कह रहा है कि किसी वस्तु की लंबाई नापते समय वर्नियर पैमाने का मिलने वाला खाना 7वां है। मतलब वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला जो भाग है वह कितना है? 7। तो यहाँ पर लिखेंगे बराबर 7 गुणा एलसी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुणा एलसी की जगह पर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम एलसी निकालें तो एलसी बराबर क्या होता है? तो एलसी बराबर क्या होता है? मुख्य पैमाने के 1 भाग की माप। तो यहाँ पर मुख्य पैमाने के 1 भाग की जो माप दी है वह यह कह रहा है कि पैमाने का 1 सेंटीमीटर 10 खानों में विभाजित है। मतलब जो हमारा एक खाना है, मान लेते हैं कि यह एक खाना है जिसे 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और सूत्र क्या होता है कि मुख्य पैमाने के 1 भाग की माप। ठीक है, मतलब हमें इसमें से 1 भाग की माप पहले पता होनी चाहिए कि इसकी माप कितनी है। ठीक है, तो वह पता करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें पूरे खाने हैं 10। ठीक है, और हमें एक खाने की माप पता होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 1/10 कर देंगे। ठीक है, तो हमें 1 भाग की माप पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? एलसी बराबर 1/10। तो यह तो आ गया मुख्य पैमाने के 1 भाग की माप। अब फिर अपान में क्या होता है? वर्नियर पैमाने पर बने भागों की संख्या। तो वर्नियर पैमाने पर कुल कितने भाग बने हैं? 10। तो बटे में हो जाएगा 10। ठीक है, मतलब एलसी की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं 1/10/10। तो यहाँ पर वही चीज लिख दें 1/10/10। ठीक है, अब इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा? 7 गुणा 1/10। देखिए, क्योंकि 1/10 तो ऑलरेडी ऊपर था। ठीक है, और यह बटे में 10 है। मान लेते हैं कि यह 10/1 है। तो जब इसे हल करेंगे तो हम जानते हैं कि ऊपर के जो भिन्न है वह ज्यों की त्यों रहेगी 1/10। और परंतु यह जो मेन बट्टा है इसकी जगह जब हम गुणा का निशान लगाएंगे तो यह संख्या पलट जाएगी। मतलब 1 ऊपर पहुंच जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 × 1/10,100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/100। तो यह आ जाएगा 7/100। अब हम 100 से 7 में भाग करा लें। तो जब 100 से हम 7 में भाग कराएंगे तो 0 पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। अभी भी कम है तो 1 0 और लगाएंगे तो यहाँ पर भी 1 0 बढ़ जाएगा। फिर 100 सत्ती 700। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.07। तो यहाँ पर लिख दें बराबर 0.07। अब चूंकि सवाल में सेंटीमीटर दिया था इसलिए जो हमारे वर्नियर पैमाने का पाठ्यांक आएगा वह आएगा 0.07 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही हो जाएगा हमारा आंसर।